हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल, खमा घनी मनकमा। स्वागत स्वागत स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का। तो चलिए, आज की डिस्कशन से पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जस्ट वांट टू शेयर सम न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइड ऑफ रेवरेंड CBSE for you all. And now at present I just want to share with you all about the deleted topics of the syllabus for 10th standard English language and literature. तो कुछ एक सिलेबस आपका डिलीट किया गया स्टूडेंट्स, इस पैंडेमिक क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, ड्यू टू नॉट ओपनिंग द स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज व्हाटएवर। तो स्कूल खुल नहीं पाए, ओपन नहीं हो पाए, तो इस वजह से कुछ लीनियंसी जो है आपको बोर्ड, हमारे ऑनरेबल रेवरेंड बोर्ड CBSE ने दिया है। तो थैंक्स करना चाहूँगा मैं HRD का कि जिन्होंने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर अच्छी प्रिपरेशन करते हुए अपने करियर को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। तो अगेन थैंक्स टू HRD एंड स्पेशली टू द CBSE बोर्ड ऑल्सो। तो चलिए, मैं आपको 10th फॉर्म के स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा, ये ग्रामर आपके जो आपके सिलेबस में ग्रामर टॉपिक हैं, उनमें से कुछ टॉपिक जो है वो डिडक्ट हुए हैं। यूज ऑफ पैसिव वॉइस टॉपिक विल नॉट बी इंक्लूड, एंड क्लॉजेस, इन क्लॉजेस नाउन, अबाउट क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम, एंड आल्सो रिलेटिव क्लॉजेस। एंड नाउ वी कम टू द लिटरेचर। In literature, your book First Flight in 10th standard, First Flight book, and some of the points and lessons are also included, has also included by the board. Your 4th point from First Flight, mind it guys, mind it. 4th point, how to tell wild animals. Your 8th point, trees. Your 9th point, fog. Your 11th point, for and gradual. And including all these points, along with these points, there is also a lesson 8 from First Flight, misbuild the order. In First Flight, 4 points and a single lesson, misbuild the order, will not be included in your syllabus and according to your final preparation of the exam. And your second book, Footprints Without Feet. Footprints Without Feet. Your lesson 3rd, The Midnight Visitor. Lesson 4, A Question of Trust. And lesson 10, The Book That Saved the Earth. All these 3 lessons will not be included in your syllabus that has been deleted or deducted by the CBSE board and HRD, Home and Resource Development Ministry. तो आपके कंफर्टेबल जोन के लिए जो मंत्रालय ने और बोर्ड ने जो एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, उसके लिए मैं many thanks, I would like to say many thanks to both of these. और बच्चे, आपके पास अब समय ही समय है, जो आपका बर्डन है वो खत्म, और जितना भी सिलेबस है आप टाइम टू टाइम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपकी ऑनलाइन भी क्लास हम देते हैं बच्चे, और डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये तो आपको पता है कि टेक्निकल सिस्टम जो है वो रेयरली ही सक्सेसफुल होते हैं। तो आपके पास जो है समय है, आप अच्छी प्रिपरेशन करें। तो अभी इस जानकारी के बाद मैं आपका आज जो लेसन करवाने वाला हूँ, योर 7th लेसन, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, एंड इन दिस लेसन there are 3 parts. Today I will tell you the first part, that is related to a baker from Goa. Okay. हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिनंदन, आभार, स्वागत, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक हो गए। उस वाहे गुरु परमपिता परमात्मा को खैर मांगदा कि सारे तंदुरुस्त रहो। एक फिर वही समा, वही घड़ी वापस आए, फिर आप स्कूल च मिलिए सारे, वही टीचर, वही बच्चे, वही वातावरण। वो कहते ना मिलन रात होवे ते विछड़ रात ना होवे, तो हुण तां आपां विछड़े ही पए हैं। चलो कोई गल नहीं, जिंदगी का फलसफा चलता रहना प्यारे बच्चों। चलो हुण डिस्कस करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिलीटेड सिलेबस of 10th standard, या डिलीटेड सिलेबस फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था। अब आगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपका जो आपका बुक है फर्स्ट फ्लाइट,
from your first flight book, I am going to discuss about the lesson 7 lesson glimpses of India. And recently told you students, guys, the people, this lesson has 3 parts, different 3 parts in which the different authors tells about the different situation of the different story of the different lesson. So part 1, A Beaker from Goa by Lucio Rodriguez. इस लेसन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कि पुराने ज़माने की जो चीज़ें हैं, वो जगह है इंसान को याद आ जाती है। अगर इंसान कहीं भी कितने भी ऊंची ओहदे पर, कितने भी ऊंची पोस्ट पर चला जाए, वो अपनी कहीं ना कहीं फ्लैशबैक लाइन में जाता ही जाता है। जैसे आज हम बचपन की बातें याद करें, हम लोग पिट्ठू खेलते थे, पिट्ठू कहते थे उसको, ठीक है, और क्या खेलते थे, एक लोहा लक्कड़ ये गेम खेलते थे, और क्या खेलते थे अब मुझे नहीं पता कि एक और लैंग्वेज में क्या बोला जाए, एक नॉर्मल और देसी लेवल से कहते थे ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगी नीच, व्हाटएवर, क्या दिन थे। Gone are the days when we used to enjoy our life, but at present, as you know, stop it. Okay, now we come to the point. As it is, I have written recently some of the vocabulary. Baker, one who bakes bread. Pen, portrait, a brief sketch in words. Reminiscing, recalling. Nostalgically thinking about the past. Mouths, shape givers. Thud and jingle, dull and clinking sound. Bang, hit the ground noisily. Vertical, upright, seetha. Mild, gentle, benumb. Parapet, a wall at the edge of a roof. Starved, in trouble. Plump, fat. Physic, body. Jackfruit, a large fruit grown in the tropical area as a vegetable. In Hindi, कटहल। जैकफ्रूट, कटहल, ये एक प्रकार की सब्जी स्टूडेंट जो बनाकर के टेस्टी से खाई जाती है। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट है आपका 7th लेसन ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ए बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर। एक ग्रामीण जो बेकर है उनके पारंपरिक एक चित्रित किया गया है इस कहानी को, हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी, जो आज भी समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। Our elders are often here, reminiscing nostalgically. Nostalgically, here it is the meaning of nostalgically, कि पास्ट की बातों के बारे में सोचना, पीछे पुरानी बातों के बारे में, recalling, reminiscing, याद करते हुए उन्हें अक्सर सुना जाता है, thinking fondly of the past, बड़ी प्यार से पास्ट को याद करते हुए, about those good old Portuguese days, उन पुर्तगाली पुराने अच्छे दिनों के बारे में, the Portuguese and their famous loaves of bread, और पुर्तगाली और उनके जो प्रसिद्ध डबल रोटी जिसे आप कह सकते हैं, loaves of bread, those eaters of loaves might have finished, और जो खाने वाले हैं loaves of bread को शायद धीरे धीरे डिसअपियर, विलुप्त हो गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले आज भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, और अभी भी हमारे बीच में जो मिक्सर्स है, और द माउल्डर्स हियर इट मींस शेप गिवर्स, जो उसकी शेप बनाने वाले हैं, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो लोव्स को सेकते हैं, दोज इज ओल्ड, और वो एक पुराना युग, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्टेड, और समय के हिसाब से अगर हम प्रेक्षण करें तो वो भट्टियां आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस, उन भट्टियों में आग हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड मींस होता है ब्लो आउट, पुट आउट, वो आज भी नहीं बुझ रही। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड एंड जिंगल मींस थर्ड एंड जिंगल, थर्ड एंड जिंगल इट मींस डल एंड क्लिंकिंग साउंड, एक बहुत ही आवाज होती है, जो धातुओं की आवाज होती है, उस प्रकार की झांग झांग की आवाज को बोलते हैं। ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो प्राचीन जो पारंपरिक बेकर्स थे उनकी बांसुओं की जो आवाजें आती थी। heralding his arrival in the morning, heralding means होता है अनाउंसिंग, और सुबह उसके पहुंचने की एक घोषणा, आवाजें कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर अभी भी सुनी जा सकती हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हालांकि उनके जो पिता हैं अभी जिंदा नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन बेटे ने अभी भी उस पारिवारिक व्यवसाय को लेकर चलता है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, आज भी ये बेकर्स नोन एज पैडर इन गोवा, गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारे मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन, साथी एंड गाइड, मार्गदर्शक। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, दिन में कम से कम वो 2 बार आया करते थे, वंस ए
एक बार when he set out in the morning on his selling ground, जब वो अपने बेचने वाले चक्कर पर सुबह रवाना हुआ, and then again और तब दोबारा when he returned after emptying his huge basket, जब वो अपनी बड़ी टोकरी को खाली करके वापस आया, the jingling thud of his bamboo woke us up, उस कि बम्बू की जो झांग झांग की आवाज थी उसने हमें जगा दिया फ्रॉम स्लीप, नींद से, एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम उसको मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। व्हाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या हमारा ये लोफ या डबल रोटी के प्रति प्यार था? नोट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर बोट बाय सम पेस्किन और बेस्टिन और मेड, पेस्किन और बेस्टिन द मीन्स ऑफ दीज द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर के मेड सर्वेंट होती उनके द्वारा खरीदे जाते थे। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, और जिस चीज की हमें इच्छुक थे, लॉन्ग फॉर जो इच्छुक थे वो ब्रेड बैंगल्स थे, विच वी चोज केयरफुली, जिन्हें हम बड़ी सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स, कभी कभी इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और ये स्पेशल विशेष रूप से मीठे ब्रेड बनाए जाते थे। The baker made his musical entry on the scene with the झांग झांग sound of his specially made bamboo stuff, और बैम्बू के स्टफ से बना हुआ विशेष रूप से झांग झांग की आवाज करने वाला वो एक संगीतमय दृश्य जिससे वो एंट्री करते थे। One hand spotted the basket on his head, एक हाथ से वो अपने बास्केट की टोकरी को स्पॉट दिए होते थे, and the other banged the bamboo on the ground, और दूसरी पृथ्वी पर बम्बू की वो झांग झांग की आवाज से धमाका करते। He would greet the lady of the house with good morning, good morning के साथ वो घर की औरतों का स्वागत करता, and then place his basket on the vertical bamboo, vertical means upright, सीधे बम्बू के ऊपर वो बास्केट को रखता। We kids, हम बच्चे, would be pushed aside, हमें एक तरफ धकेल दिया जाता, with a mild rebuke, mild हल्की सी rebuke, एक डांट के साथ, and the loaves would be delivered to the servant, delivered means given, और सर्वेंट को वो लोज दिए जाते। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी नहीं छोड़ते। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम बेंच पर चढ़ जाते। और द पैरापेट, पैरापेट हियर इट मींस पैरापेट, ए होल एट द एज ऑफ रूफ, एक छत की दीवार जो होती है उसे यहाँ पर क्या बोला गया है? पैरापेट बोला गया। हम भी उस छत की दीवार पर चढ़ जाते, उसके किनारे पर पीक इनटू द बास्केट और में झांकते समाओ जैसे तैसे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस, टिपिकल फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मींस स्वीट स्मेल। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज डेज, उन लोव्स की जो मीठी सुगंध थी उसे आज नहीं याद कर सकते। लोव्स फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए लोव्स, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए वो गुच्छेदार बैंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, हम हमारे दांतों को ब्रश करने की भी परवाह नहीं करते थे, और वॉश आवर माउथ प्रॉपर्ली, और ढंग से मुंह भी नहीं धोते। एंड व्हाई शुड वी, हम ऐसा क्यों करते थे? वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ पल्किंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, और हम क्या करते थे? हम जोखिम उठाते थे टूथब्रश के लिए, मैंगो की पत्तियों को तोड़ते। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, ये पूरी तरह से जरूरी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कि वो कहते हैं कि टाइगर कभी भी अपने दांतों में ब्रश नहीं करता। वो कहते हैं ना शेरा के मुंह के नहीं धोते, मतलब कि शेरों के मुंह कौन धोए? बच्चे जो होते हैं वो शेरों की तरह होते हैं, वो परवाह नहीं करते कि ब्रश करना है, मुंह धोना नहीं है, खाना है। और कि कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, देखिए कितनी ह्यूमरस बात की है। बच्चे को बोला बेटा ब्रश करो, कहते पापा ब्रश करने की क्या जरूरत है, जब हम चाय पियेंगे तो वो दांत अपने आप इतने बढ़िया ढंग से धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। आफ्टर ऑल इसके बाद मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, बोल जो बोल के नाम से जाना जाता था वो स्वीट ब्रेड, उसके बिना जो शादियों के उपहार थे वो भी मीनिंगलेस थे, यूजलेस थे, उनका कोई महत्व नहीं था। जस्ट एज ए पार्टी, जैसे कि एक पार्टी और एक फिस्ट, फिस्ट मींस फेस्टिवल, उत्सव, लॉसेस इज चार्म विदाउट ब्रेड, ब्रेड के बिना इसका आकर्षण खत्म हो जाता था। नॉट इनफ कैन बी सेड, और ज्यादा नहीं कहा जा सकता, टू शो, ये दिखाने के लिए हाउ इंपॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, एक गांव के लिए बेकर कितने महत्वपूर्ण हो सकते थे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, और जो घर की औरतें थी वो सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी बेटी की डॉटर की सगाई के अवसर पर। केक्स एंड बॉलिनहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, बॉलिनहास और केक्स जो थे वो क्रिसमस के लिए जितने जरूरी थे इतने ही दूसरे त्योहारों के लिए। जैसे इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इस प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, बेकरों की जो भट्टियां थी गांव में उनकी उपस्थिति बिल्कुल जरूरी है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई, कबाई के नाम से जानी जाने वाली एक विचित्र, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उन दिनों के जो बेकर और ब्रेड सेलर थी, हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस, एक विचित्र सी ड्रेस जो एक कबाई के नाम से जानी जाती थी। पहनते इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, और एक ये सिंगल फीट, एकल जो टुकड़ा था लंबे फ्रॉक का, रीचिंग डाउन टू द नीज, उनके घुटनों तक पहुंचता था। इन अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में भी सो बेकर्स वीयरिंग ए शर्ट,
कि हमने जो है बेकर्स को शर्ट पहनते हुए देखा एंड ट्राउजर्स पजामा विच वर शॉर्टर, जो इतने छोटे होते थे, देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, मींस कैपरी टाइप भी कह सकते हैं। इवन टुडे आज भी एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, जो आज भी हाफ पैंट पहनते हैं विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, और उसको कमेंट दिया जाता है कि उसने पैडर की तरह की आज ड्रेस पहनी हुई है, उनके भी नीज तक जाती है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकर जो आमतौर पर है महीने के आखिर में बिल्स को इकट्ठा किया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड, और महीने का जो अकाउंट था वो रिकॉर्ड किया जाता था उन सम वोल इन पेंसिल, पेंसिल में कुछ दीवार पर। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बेकिंग जो थी वो एक लाभदायक व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, जो बेकर और उसका परिवार था, जो बेकर था और उसका परिवार जो था वो कभी भी भूखे नहीं मरता था। बेकर और उसका परिवार कभी भी भूखे नहीं मरता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, हिज फैमिली, उसका परिवार एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स, वो उसका परिवार, उसके नौकर हमेशा बिल्कुल सुख समृद्धि और खुशी में दिखाई देते थे। देयर प्लम्प फिजिक, उनका गोल बॉडी, फिजिक बॉडी, प्लम्प गोल वाज एन टेस्टिमनी टू दिस, उनके लिए एक बहुत ही ओपन टेस्टिमनी प्रमाण था। इवन टुडे आज भी एनी पर्सन विद जैक फ्रूट, और आज भी कोई व्यक्ति एक जैक फ्रूट की तरह लाइक फिजिकल अपीयरेंस, उनका जो शारीरिक अभिव्यक्ति होती है इजीली कंपेयर टू ए बेकर, उनको बड़ी आसानी से वो एक बेकर के साथ तुलना करते हैं। तो ये कुछ पुरानी यादों के साथ, पुराने लम्हों के साथ हमने फिर से उस पुराने युग को याद किया। आज भी है ये बेकिंग का काम, बिस्किट जो हम अपने घर से सामान, आटा, दूध, घी वगैरह लेके जाते हैं, अपनी मनपसंद के बहुत शौक से बनवा करके खाते हैं, तो जी भी ललचा रहा होगा, माउथ वाटर हो रहा होगा। तो चलिए, खाना भी जरूरी है जीने के लिए, और इसीलिए कि मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो मौज भी लीजिए, रोज भी लीजिए, नहीं मिले तो खोज लीजिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए बेटा। थैंक यू।